थैंक यू। यस, तो उस दिन हमने हेल्थ का काफी कुछ सीख लिया है। नाउ वी नो कि हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें कैसे विचार रखने हैं, कैसे हमें सोचना है, और कैसे सुंदरता भी हमारे विचारों का ही असर है। कैसे हम सुंदर भी हो एक्चुअल में हो सकते हैं जस्ट बाय फिल्टरिंग आवर थॉट्स। अपने विचार में हम क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, हमारी धारणाएं क्या है हेल्थ के बारे में। सो वी नो अ लॉट, बस अप्लाई करने की देरी है। कोशिश तो वही रहती है ना, एक्सरसाइजेस करते हैं कि तुरंत हम उसे समझ के उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। तो आज हम जानते हैं कि हमारे उम्र की जो फीलिंग है कि मेरी उम्र कितनी है, ये एज होती क्या है, एंड इसके लिए हम क्या सोचते हैं। तो आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। ये एक बहुत क्लीचेड स्टेटमेंट है, शायद हम इसका अंदर का जो रियल मीनिंग है, यू आर एज ओल्ड एज यू फील, एज इज जस्ट अ नंबर, सुनते आ रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? इट एक्चुअली मीन्स दैट एज इज जस्ट अ नंबर इन योर हेड। उसके बारे में अगर हम लोग ध्यान न दे तो उसका क्या असर हो सकता है। तो पहले के, अगर हम लोग पहले की पुस्तकें, बहुत पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं तो देखते हैं लोग 800 साल 600 साल तक जीते थे। इट इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक कि हमारी धारणाएं बदल गई? कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी धारणा ऐसे बदल गई कि वी नाउ बिलीव लाइफ स्पैन टू बी, हेल्दी लाइफ स्पैन टू बी 85, है ना? एंड कुछ तो हुआ है, कुछ पीढ़ियों में से ही, समझ लीजिए 15-20 पीढ़ियों से या 25-30 पीढ़ियों से ऐसा कुछ हुआ है जिससे हमें ये बिलीफ हो गया है। एंड जब से हम पैदा होते हैं ये बिलीफ तो हमें विरासत में ही मिलती है। द मोमेंट यू आर बॉर्न, चारों तरफ से ऐसी बातें, किसी की उम्र हो गई, कोई 80 का हो गया तो आपने 2 साल की उम्र में ही सुन लिया कि ये तो अब बूढ़ा हो गया, उम्र के साथ तो बीमार पड़ेगा ही। एंड अपने आप आपके दिमाग में भी सेट हो जाता है, अच्छा 80 मीन्स इट्स टाइम टू बी ओल्ड, शरीर में प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये बिलीव्स हमें भी नहीं पता, शायद एज सून एज वी आर बॉर्न वी स्टार्ट हियरिंग ये सब बात, और हमारे शरीर की एक एक सेल्स की प्रोग्रामिंग हो जाती है दैट उनको पता है कि उस उम्र के बाद उनको धीरे धीरे स्टॉप फंक्शन, दे हैव टू स्टॉप देयर फंक्शंस। सोचिए, जो आप सोचे, जो आप आपने बिलीव किया, वो आपके हर एक सेल्स मानते हैं। आप, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। वाओ। सो कैन वी चेंज इट? ये सुन के तो लगता है ना, वी कैन चेंज इट। मतलब दिस फैक्ट आई हैड मेंशन द अदर डे कि ऐसा साइंस में अभी तक, बायोलॉजी में, साइंस जीव जंतु की जो स्टडी होती है, ऐसी कोई खोज मिली नहीं है जो बताए कि हमारी मृत्यु अनिवार्य है, दैट डेथ इज इनएविटेबल, जीवन की इंसान को मरना ही है। ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है अभी तक। एंड इसीलिए ये बोल रहे हैं, ये रिचर्ड फैनमैन जो है, इनका बिलीफ है कि कभी ना कभी साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ खोज कर लेंगे जिसको पता चल जाएगा कि ये मृत्यु की बीमारी होती क्यों है। ही इज कॉलिंग मृत्यु एक समस्या, एंड अ प्रॉब्लम, अ हेल्थ इशू। इसीलिए मैन डाइज, ही फील्स देयर इज नो रीजन, देयर इज नो प्रूफ एज येट। अगर हम भी सोचे ना, हमें बताया गया है हर 6-7 ईयर्स में हमारी बॉडी की हर एक सेल नई हो जाती है। अगर हर सेल
जो हमारा ये शरीर है उसका हर सेल नया हो जाता है, तब तो every 7 years we are getting a new body, then why should we die? Sounds logical. तो इसीलिए रोंडा बर्न बोल रही है कि अपनी उम्र की सीमा ना बांधे। आप नहीं न सोचे कि मेरी मम्मी तो इतनी जी थी, मेरे पापा तो इतने जिए थे, मैं तो इतना ही जीऊंगी। कोई भी उम्र की सीमा ना बांधे कोई। इनफैक्ट वो आगे बोलती है कोई चीज की भी सीमा ना बांधे अपने विचारों में। कोई की मेनी टाइम्स वी थिंक मैं तो ऐसी हूं, मैं तो बचपन से ही मैं तो बीमार रहती हूँ, मुझे तो सर्दी बचपन से ही बहुत लगती है। कैन यू इमेजिन आप अपने आप को एक ढांचे में खुद डाल रहे हो। भगवान ने नहीं बोला कि तेरे को सर्दी लगेगी जिंदगी भर। आपको 10 बार सर्दी लग गई, आपने बिलीफ बना लिया, अब आप वो ढांचे में आ गए कि आपको सर्दी लगेगी। उम्र की भी वही बात है, आप उसकी सीमा तोड़ सकते हैं। एंड अगर एक व्यक्ति भी ये सीमा तोड़ देते हैं ना, इसीलिए दीज आइटम्स मेक न्यूज ना, कि 100 पर्सन इज सेलिब्रेटिंग 110th बर्थडे। अगर ये न्यूज हम बहुत देखे, बार बार देखे कि अच्छा आज एक न्यूज इस कंट्री जापान से आई, दूसरी एक न्यूज कहीं अफ्रीका से ऐसी आई, मतलब एंड वी क्रिएट अ बिलीफ कि ये पॉसिबल है, वो 2 जन कर सकते हैं तो मैं भी करके दिखाऊंगी। आई नो आई कैन लिव। मेरे को अपना हेल्थ योग करना है, मेरे को अपना खाना का ध्यान रखना है, जो भी करके मैं अपना शरीर का ध्यान रख के मैं भी 110 साल तक तो कम से कम हेल्दीली जी के दिखाऊंगी। इट इज अप टू अस टू क्रिएट दिस बिलीफ, बट मोस्ट ऑफ अस क्रिएट अ बिलीफ ऑफ नॉट इवन वांटिंग टू लिव। यार किसको देखना है, किसको इतने दुख देखना है, एंड वी डिसाइड ओनली कि जीवन में जीने का मतलब है दुख देखना है। सो इफ वो खुशी, एक तो कि जीवन जीने की खुशी क्रिएट करे कि हाँ मैं जीऊंगी तो खुशी खुशी जीऊंगी, मेरे परिस्थितियां, मेरे सारे इवेंट्स मेरे चारों तरफ खुशी वाले होंगे। यू क्रिएट दैट एंड देन यू क्रिएट योर बॉडी दैट मेरी बॉडी इतने साल तक तंदुरुस्त रह सकती है। यदि आपके मन में ये विश्वास है कि बुढ़ापे और कमजोरी अवश्यम भावी है, तो उनका आना तय है। आपके जो भी सेल्स है, आपके बॉडी के अंग है, आपके ऑर्गन्स है, वो सब उसी अनुसार काम करेंगे। वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम धीरे धीरे दे विल स्टार्ट फेडिंग एंड यू विल फील हाँ ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही है। व्हाट इफ रोंडा बर्न आज बताती है कि दिस इज नॉट नेचुरल। नेचुरल इज टू स्टे हेल्दी अनलिमिटेड टाइम, एटलीस्ट 800 years. What if that is natural? कम से कम युवा महसूस तो करें। अच्छा मैं 800 साल जीऊंगी तो यार अभी तो 50-60 की हुई हूं। आई एम स्टिल वेरी वेरी यंग। लाइक आई सेड द अदर डे, मैं अपने भाई बहनों में, वी आर 8 brothers and sisters, I am the youngest, and when I see my active brothers and sisters जो मेरे से 10, 12, 15 साल बड़े हैं, I feel अरे वो ही अभी इतने एक्टिव है तो मैं तो बहुत यंग हूँ। I actually do not feel my age. I sometimes now I have stopped reminding myself my age कि ये तेरी एज हो गई है, and actually मेरे को रिमाइंड करनी पड़ती है because I'm not aware of it. Because being the youngest in the family, I always feel young. So I am lucky. Whether you are that lucky or not, आप अकेले हो या सबसे बड़े हो, अब आपको अपना ब्रेन चेंज करना होगा कि आपको युवा महसूस करना होगा, एंड आपके उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दे प्लीज। आईना जो भी बोल रहा हूँ, आईना में देखे अरे मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो झुड़ियां दिख रही है, इट्स ओके। हम लोग बात करें शरीर जैसा भी दिखे, अगर आप मन से युवा महसूस करना शुरू कर लेंगे, वो शरीर की झुर्रियां भी जा सकती है, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन हमें अंदर से युवा और खुश महसूस रहना पड़ेगा। आप जब चाहो ये धारणा बदल सकते हो, और आपकी शरीर की प्रोग्रामिंग जो इतने साल उस प्रोग्रामिंग के कारण झुर्रियां आई है, आप अपनी धारणा बदल लोगे तो वो झुर्रियां भी गायब हो जाएगी।
एंड छुरियां कैसे बदल सकते हैं? प्रेम देकर। अगर हम सोचें कोई लिमिटेशन लगाएं हमारे लाइफ में, तो दैट इज गिविंग लाइफ लाइफ को प्यार देना नहीं है। वो आप एक सीमा, कोई चीज को किसी को बांध रहे हो कि तुम इतना ही जी सकते हो, वो प्यार देना कैसे हो सकता है? तुम इस उम्र में बीमार पड़ोगे, तुम्हारी इस उम्र में बहुत 90% चांस है तुम्हारे घुटने खराब होंगे, तुम्हारी आंखें खराब होगी, तुम्हारे बाल सफेद होंगे। दीज आर ऑल लिमिटेशंस, एंड हमने अपने आप को सोसाइटी ने डाला है, एंड हम भी ऑटोमेटिकली उसी में डल गए। बट आज वी नो कि हमारे पास वो पावर है कि हम उससे निकल सकते हैं। एंड आप प्यार देना शुरू करेंगे तो ये सब नेगेटिविटी, बुढ़ापा जो सोच है या जो भी झुर्रियां आना है, ये सब नेगेटिविटी अपने आप लाइफ से निकल जाएगी। इफ यू आर लुकिंग देम एट नेगेटिव, सपोज यू लुक एट झुर्रियां एज समथिंग एज अ पार्ट ऑफ माई फेस, फाइन, आई एम हैप्पी विद इट, अच्छा है, मेरा चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी वाइज लगती हूँ। इफ यू गिव दैट ऑल्सो लव दैट, एंड उसी को देख के अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, यार ये झुर्रियां कहाँ से आ गई, इससे तो लोग मुझे आंटी आंटी करने लग जाएंगे अब, या फिर कुछ को भी ऐसे नेगेटिव सोचोगे, तो दैट इज नॉट गिविंग लव। तो जो भी आपके शरीर का लुक है उसको लव दे और युवा महसूस करें। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है। अमृत किसको बोलते हैं ना, जिसको पी के आदमी वापस जवान हो जाता है, उसको अमृत कहते हैं, एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो लोग ढूंढते हैं ना, हिमालय जाके वहां का पानी पिएंगे तो स्किन ग्लो कर जाएगी। प्रेम की फुहार, आपके अंदर जो फुहारा छूटेगा ना प्रेम का, दैट इज द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। अगर आपके दिल के अंदर प्रेम नहीं है, दिल में प्यार नहीं भरा है, तो फिर बुढ़ापे का एहसास उसी से होता है। ऑब्वियसली ना, आपने कई बार देखे हैं पर्सन हु हैज गिवन अप अबाउट लाइफ, जीने की कोई इच्छा ही नहीं है, मतलब उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है किसी से, किसी के पास रहने की, जीवन में कुछ करने की, किसी को कुछ देने की। मे भी आपकी लाइफ फैमिली में आपको बहुत खुशी नहीं है, तो यार देने के लिए प्रेम कर लो, उसी के लिए जीने की इच्छा हो जाएगी कि मैं सबको कुछ दूंगी, एंड उसी से यू विल वांट टू फील यंग, एंड आप ऐसा करोगे कुछ जिससे आपको युवा महसूस होए। एंड लव इज ट्रूथ। अब वही लव के बारे में बात करते हैं। जब हम यंग होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, हमारे अंदर प्यार भरा होता है, हमारे अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं, वी डोंट नो फियर, शरीर को कैसे भी मरोड़ तड़ोड़ लेते हैं। जिमनास्ट जो बनते हैं ना, वो बहुत छोटी उम्र सॉरी वो बहुत छोटी उम्र में शुरू होते हैं, बिकॉज उनका शरीर बहुत लचीला होता है। एंड हमारा शरीर लचीला क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा बिलीफ है कि अब तो मेरा बॉडी स्टिफ उम्र के साथ, अब मैं ये सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, अब छोटे बच्चे कूदते, अब मैं कूद फांद नहीं पाऊंगी, अभी मेरी हड्डी टूट जाएगी गिरने से। छोटे बच्चे तो गिरते नहीं, बोलते मेरी हड्डी टूट गई। वाई? बिकॉज उनके अंदर ये बिलीफ बना नहीं है अभी तक, उनकी धारणाएं बनी नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ अपने अंदर सोच सोच के, धारणा भी एक बार सुनने से नहीं बनती है। अगर आपको उसको एनर्जी देके अपने अंदर बार बार सुनते हो या बार बार सोचते हो, देन इट बिकम्स अ बिलीफ। और हमारा लचीलापन, नॉट इवन बॉडी, इवन इन द माइंड, वी बिकम सो सेट इन आवर वेज। मुझे तो यही अच्छा लगता है, मुझे तो ये खराब लगता है, मैं तो कोई ऐसा करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे साथ ऐसे बात करते तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कितने मोल्ड्स में डाले हैं अपने आप को हमने। आप एक बार छोड़ के देखो ना, अगर ये लाइफ एक लिमिटेड जीवन हो गया, अगर आपको लगता है ना कि मुझे तो कोई चीज से बड़ा कोई सामने से कोई मेरे पे जोक मारते तो मुझे तो गुस्सा आ जाता है, एक बार उससे निकल के, ये थॉट को छोड़ के, कोई मजाक करे तो उसके साथ हंस के देखो, चाहे आप पे मजाक करे, जस्ट ट्राई वंस।
यू विल फील सो लाइट। यार इतनी तो बुरी बात नहीं बोली थी इसने कि मुझे गुस्सा आ जाता था, अगर मैं इसके साथ हंस रही हूं तो अच्छा ही लग रहा है। अपने ईगो से, अपने थॉट से हम अपने आप को इतना ज्यादा बांध देते हैं कि हम प्रेम करना भूल जाते हैं। उसके जोक से, अगर हम उसके मजाक से प्रेम कर लें, देन वी विल फील सो नाइस, एंड सामने वाला भी को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो भी एक हल्कापन महसूस करेगा और आप भी आनंदित महसूस करोगे। तो अगर आप खुश रहते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, प्रेम में रहते हो, हर नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा सकती है। अतिशय प्रेम करने पर पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। सो अतिशय प्रेम, अनलिमिटेड लव, द मोर एंड मोर लव दैट यू गिव। प्लीज, दिस बुक इज ऑल अबाउट टेलिंग अस, अपने अंदर के प्यार को जगाओ, अपने अंदर के प्यार को जगाओ। द मोर लव दैट यू गिव, आपके बॉडी में वैसे चेंजेस आएंगे। कैसे? भोजन आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ भी खाएंगे ना, you will feel like appreciating it more naturally because you're feeling so much love। बनाने वाले के लिए प्यार, उगाने वाले के लिए प्यार, मसालों के लिए प्यार, तो सडनली आपको खाना बहुत स्वाद लगेगा। और आपका जो भी साउंड्स, आप म्यूजिक आप सुनेंगे, जो कल तक बस सुन रहे थे, शायद कानों में पड़ रही थी, नाउ सडनली यू फील वाओ, बनाने वाले ने क्या म्यूजिक बनाई, क्या बांसुरी बजाई है उसने। एंड आपके बेस्ट इज आपके चेहरे पे, आपके शरीर में जो छोटी मोटी इश्यूज होती है ना, कहीं पे दाग धब्बे हैं, कहीं पे कुछ फुंसी आ गई है, वो सब तो ऐसे ऐसे गायब हो जाएंगे जस्ट बाय योर गिविंग लव। एंड लव किसको देना है? बहुत बार बोल चुकी है रॉन्डा बर्न, किसी को भी, किसी भी चीज को। आपको बनाया इसीलिए गया है कि आप हर चीज को, हर इंसान को, जो भी आपके सामने दिखे, सब चीज को हर वक्त सिर्फ प्यार दो। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे ना, तब आपको ये बिलीव हो जाएगा कि लव इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड हेल्थ। सिर्फ मेरे अंदर से वो प्यार फूटेगा, नॉट कि बाहर से कौन डॉक्टर मेरे को क्या कितना प्यार से दवाई देता है, कौन घर वाले मेरे कितना प्यार से ध्यान रखते हैं। ऑल दैट इज नॉट अ क्योर। क्योर इज आपके अंदर, आप उस बाहरी चीजों को कितना प्यार दे पाते हो। तो प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। इसमें एक कहानी बताई जाएगी हमें, जिससे पता चलता है कि कैसे चमत्कार होते हैं। जहां प्रेम की शक्ति होती है, वहां सब नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। निराशावादी मतलब पेसिमिस्टिक, जो हर वक्त नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखता है, पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर उसको दिखाई नहीं देते। पहले वो देखेगा कि ये होने से क्या गड़बड़ हो जाएगी, कोई भी खबर आई नहीं, अरे अरे इससे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। दैट पर्सन इज अ निराशावादी पर्सन, अ पेसिमिस्टिक पर्सन। उसको ये खबर मिली, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उनके पहले से 2 बच्चे थे, शायद थोड़े गैप के बाद अचानक उनकी वाइफ ने बताया दैट शी इज प्रेग्नेंट एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट 3rd चाइल्ड। एज एक्सपेक्टेड, ये इंसान तो बाप रे, तीसरा बच्चा आने से हमारे तो ये खर्चे कैसे निकलेंगे, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा। और जो नेगेटिव सोच सकते हैं, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, उसको जगह मैं कहाँ से दूंगा, उसके स्कूल के एडमिशन के लिए कैसे होगा। जो नेगेटिव थॉट्स कि ये खबर आई और इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है, उनके सारे विचार वहीं जा रहे थे। अब हुआ यूं, अब इसको कोइंसिडेंस तो भी नो नहीं होता है, हुआ यूं, उसकी वाइफ को सिर्फ 23 वीक्स में, 38 वीक्स का फुल टर्म होता है ना, सिर्फ 23 वीक्स में इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। एंड वो बच्चा पैदा हुआ। ऑब्वियसली उसके डॉक्टर्स ने कहा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये इंसान, जब ये, दैट इज व्हाट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ अस ना, हमारी आंखें जब खुलती है, जब सिचुएशन हमारे आपे से बाहर हो जाती है,
उसने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये बच्चा जिंदा ही नहीं बचेगा। उसने तो वो जिंदा होने से क्या क्या नेगेटिविटी आ जाएगी वो सोच रहा था। एंड ही वॉज लिटरली, अब वो 10 इंच के बच्चे को, लिटरली 350 ग्राम का बच्चा जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, वेंटिलेटर में, हॉस्पिटल में भर्ती, एंड उसकी नर्सेस पूरा कोशिश कर रही है कैसे उसके लंग्स में सांस भरते हैं, उसके दिल की धड़कन थोड़ी और अच्छी हो जाए, हर तरह से कोशिश कर रही है। और डॉक्टर्स ने इनसे कह दिया प्लीज देयर इज ऑलमोस्ट नो चांस। एंड वो लंग्स किसी तरह फूल ही नहीं रहे थे। तब ये इंसान अपने घुटनों पे गिर के लिटरली जोर से चिल्लाया, गॉड प्लीज। एट दैट मोमेंट उसने प्यार दिया उस बच्चे को। इतने दिन वो जो नेगेटिव बातें कर रहा था ना, they were not out of love, they were out of fear, anxiety. The moment he gave that love, उसके लंग्स में हवा, सांस लेने लगे। उसके बाद भी बहुत समय लगा, there was बहुत चांसेस कम होने लगे, लेकिन ये इंसान क्या करता गया, he started only imagining the good things, कि उसका बेटा बहुत, भगवान की प्रकाश उस पे पड़ रही है, वो सुबह उठता और देखता बच्चा जिंदा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, इसने आपकी रात, अपनी रात बहुत अच्छे से आपने निकाल दी, ये रात भर जीवित था, उसके लिए शुक्रिया। हर चीज के लिए वो शुक्रिया करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार होता गया। एंड आफ्टर 4 months इन द ICU, वही बेटा जिसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसकी प्यार की शक्ति के कारण वो घर पहुंच गया। इसीलिए कहते हैं प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। ये देखिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वी नो, पहले उन्होंने नेगेटिविटी दी तो क्या हुआ, और फिर उन्होंने प्रेम की शक्ति में पॉजिटिविटी दी तो क्या हुआ। सो वी विल वेरी क्विकली रिवाइज द पॉइंट्स ऑफ पावर ऑफ हेल्थ चैप्टर। ये हमने सब लास्ट 3 days में जो किया है, आप अपनी धारणाओं की भावनाओं से ही जो शरीर को देते हैं वही असर आपके हर एक सेल्स, हर एक अंग, हर एक ऑर्गन्स पे डलता है। सो चेक योर बिलीव्स। आपकी कोशिकाएं जो है, आपके सेल्स आपके सेवक है एंड बहुत वफादार है। आप जो सोचते हो, महसूस करते हो, वो सेल्स वैसे ही काम करेगी। आप अच्छा महसूस करते हो, वो खुश होके काम करेगी। आप नेगेटिव सोच दोगे तो बेचारे उनको भी नेगेटिव होना ही पड़ेगा। दे आर योर लॉयल सर्वेंट्स। जब आप कोई नकारात्मक विचार करते हैं तो आपकी सेल्स की शक्ति कम हो जाती है, एंड जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके शरीर में संपूर्ण ऑल पावरफुल, ऑल हैप्पी शक्ति आपके शरीर में आ जाती है। सो आपको प्रेम जब आप महसूस करते हैं तो मैक्सिमम, एंड हमें पता है जिंदा रहने का मतलब है टू फील मैक्सिमम अलाइवनेस, टू फील लाइक अ चाइल्ड। कृतज्ञता हर चीज को कई गुना करती है, एंड आप इसीलिए अपने स्वास्थ्य के लिए आज जैसा भी है उसके लिए दिल से कृतज्ञता करेंगे तो आपका अच्छा स्वास्थ्य मल्टीप्लाई होगा। आपके शरीर में जो चीजें आपको तकलीफ दे रही है, जिसे देख के आपको अच्छा नहीं लगता है, मेरी नाक कितनी मोटी है, मेरे कान कैसे है, उनको आप नजरअंदाज कीजिए, एंड जो अच्छा लगता है बस उनके लिए शुक्राना कीजिए। आपको सिर्फ 50% से ज्यादा, 51% भी आपने प्रेम दे दिया ना, तो आपका जो कांटा है स्वास्थ्य का, वो टुवर्ड्स गुड हेल्थ रहेगा। तो 51% टाइम्स तो कम से कम हम प्रेम दें। आप किसी भी बीमारी को अपनाए नहीं। डोंट से आई हैव दिस, डोंट ओन अ डिजीज, ये मेरा है, तब तो आपने उसको जिंदगी के लिए अपना लिया। डू नॉट ओन अप अ डिजीज, तो अपने विचारों और शब्दों से उसका उल्लेख भी न करें।
कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर को बताने की जरूरत है और किसी को जरूरत नहीं है। गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ वांटिंग सिंपैथी, ऑफ वांटिंग अदर्स टू से अच्छा तेरे साथ ये हो गया, अभी तो बहुत बुरा हुआ, आई रियली फील सॉरी फॉर यू। जरूरत नहीं है। ये जितना आप करेंगे, आप खुद सोचो, यू आर गोइंग डाउन हेल्थ में, आप अपने आप को और डाउन लेके जा रहे हो, जबकि आप चाह रहे हो कि मैं अच्छी हो जाऊं। अपने अपने कल्पना क्या करनी है, जो आपका आदर्श चित्र है शरीर के लिए, उसका कल्पना करे और उसके लिए कृतज्ञता करे और ऐसा महसूस करे कि वह अभी आपके साथ है। एंड आपकी धारणाएं देखिए, अगर आपका विश्वास है कि उम्र के साथ तो शरीर कमजोर पड़ेगा, आकर्षण का नियम क्या बोलेगा? तथास्तु, तथास्तु। एंड सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी कि उम्र के साथ आपका शरीर कमजोर पड़ेगा ही। तो इसीलिए युवा महसूस करें, एनी टाइम फील यंग, एंड आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है। In fact, anything. Today morning only ma'am was sharing about an old participant. उसने अपने आंखों का रंग तक बदला, उसकी ब्राउन आईज थी ब्लैक थी, या शी वांटेड ब्राउन। उन्होंने जस्ट इमेजिन कर करके, कल्पना करके, बिलीव करके, शी चेंज द कलर ऑफ हर आईज। अब कोई वो कर सकते हैं, तो हम अपने शरीर को कम से कम, जो अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको तो नॉर्मल ला सकते हैं। बिकॉज वो तो हमने देखा भी है, उसने तो कभी देखा नहीं था कि मेरी आंखें इस रंग की है। वी हैव सीन अ हेल्दी बॉडी, वी हैव टू जस्ट गो बैक एंड रिमेंबर दैट एंड बी ग्रेटफुल। फिर फ्यूचर में जाके वापस अपने को स्वस्थ देखे, बी ग्रेटफुल एंड अपने द्वारा गिव फीलिंग्स टू दैट, गिव गुड फीलिंग्स एंड प्रेम, बहुत सारा प्रेम अपने आप को, अपने शरीर को। That's it about प्रेम की शक्ति. So we will cover 2 more points. Of now we come to one of the second last chapter, the power in you. अब प्रेम आपके जीवन में, we have अलग अलग फील्ड्स में, अब आप खुद प्रेम को कैसे अप्लाई करते हो अपने जीवन में। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। अगर आप खुश होना चाहते हो, आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, जो भी हमें जीवन में चाहिए, वो पावर हमारे अंदर है। एंड इट इज अनलिमिटेड पावर। ना आप में कोई कम है, ना मेरे में ज्यादा है। ईच वन ऑफ अस हैज अनलिमिटेड पावर टू लिव द लाइफ दैट वी वांट। हर चीज, जो भी चीज हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। एंड एवरीथिंग, चाहे ये ग्लास हो, ये पानी हो, ये लैपटॉप हो, हर आवाज की एक फ्रीक्वेंसी है। आप बोलेंगे तो आपकी आवाज में, आज मैं बोलूंगी आपकी आवाज आज दबी दबी क्यों लग रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिकॉज आई एम कैचिंग द फ्रीक्वेंसी इन योर वॉइस। फोन में बात करके मुझे आप दिख तो नहीं रहे, बट आपकी आवाज आज की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, कल अलग होगी। आप जो कपड़े पहन रहे हो, उनके रंग, कौन से रंग की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। वी से नो, डोंट वेयर सच डल कलर्स, तो लगता है तुम पूरी डल हो गई हो। तो हर रंग की फ्रीक्वेंसी, हर पेड़ पौधे, जानवर, हर भौतिक वस्तु, एवरी मटीरियल थिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। आप जो खाना खाते हैं, लोग बोलते हैं ना प्याज लहसुन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी तामसिक होती है, दैट इज ऑल, सात्विक, तामसिक, ये सब फ्रीक्वेंसीज होती है फूड्स की। तो हर भोजन, हर पीने के पदार्थ की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हर जगह की। कहीं जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, मंदिरों की फ्रीक्वेंसी अच्छी लगती है, गिरजाघरों की फ्रीक्वेंसी अच्छी लगती है। आप शमशान में जाओगे तो वहां फ्रीक्वेंसी आपको डाउन लगेगी। तो हर जगह, हर स्थान की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आपके ये 5 तत्व की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आप अच्छे स्वास्थ्य में हो, आप बीमार हो, गरीब हो, अमीर हो, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। कभी कभी लोग नाम चेंज कर लेते हैं ना, कि उनको लगता है उस नाम से लोग मुझे पुकारते हैं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी सही नहीं होती है। इसी बेसिस पे पंडित भी नाम निकालते हैं कि इस बच्चे के साथ ये फ्रीक्वेंसी के शब्द
अच्छे काम करेंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? कैन वी शुड ऑल नो द आंसर। आज आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, कल ज्यादा है, कल आपको अच्छा लग रहा है। व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? कैन वी हैव वन और टू आंसर्स, वन आंसर फ्रॉम ऑल? क्या चीज पे डिपेंड कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी? अगर कल आप, मैं बोल रही हूँ कि कल आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी थी, तो व्हाट डिड इट डिपेंड ऑन? और यू कैन अनम्यूट एंड से Our thoughts. Yes, thoughts is one. Feelings and situation. Feelings and Happiness. situation. Situation is an outside thing. Okay. Happiness. Your own आपकी जो happiness की feeling है, your mood is also a result of that. Okay, Richard ji, mood cannot decide your frequency. Mood is itself decided by what? By your thoughts and feelings. आप अगर आपका मूड खराब है तो आपको पता चल रहा है कि मेरी फीलिंग्स से गलत नहीं है, गलत है कहीं पे। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बेफिक्र रहो, मेरी तो अभी थॉट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। शुरू में बताया था ना, दैट यू कैन चेक, दिस इज अ चेक ऑफ व्हाट योर फीलिंग्स आर। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपके फीलिंग सही है। आपको गड़बड़ लग रहा है तो प्लीज चेक योर फीलिंग्स, प्लीज चेक योर थॉट्स। क्या सोच रहे हो आप, कहीं अंदर में विचार क्या चल रहे हैं? आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स जो है। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं आपके जीवन में आएगी। सो सिंपल। हमें खुशी वाला जीवन चाहिए तो वी जस्ट हैव टू एंश्योर कि हम हर वक्त प्यार में रहें, खुशी में रहें, हर वक्त हमारे फीलिंग्स अच्छे हो। और वो कैसे करते हैं? मूड शिफ्टर्स यूज करके। प्लीज अपने अपने मूड शिफ्टर्स का लिस्ट, मुझे क्या करने से अच्छा लगता है। एंड अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो जीवन में सिर्फ तनाव आएंगे एंड यू विल से मेरा जीवन तो इतना भगवान ने भारी बनाया, क्यों मेरा जीवन ऐसा है? अगर समझ लीजिए आपको कहीं जाने में देर हो रही है, देर हो रही है फिर भी आप बड़ी शांति से काम कर रहे हो, काम उतना ही होगा लेकिन आप कर रहे हो कि मेरे को ये करना है ताकि मैं वहां टाइम से पहुंच जाऊं। अगर आप हड़बड़ाने लगते हो, व्हाट डज दैट शो? दैट शोज आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। एंड आप और ऐसी परिस्थितियां अट्रैक्ट करोगे जिससे आप और लेट हो जाओगे। सो just a moment. So when you are in a positive state of mind, आप और situations वैसे ही अट्रैक्ट करोगे जो आपको और खुशियां देगी और पॉजिटिविटी देती है। तो इसीलिए बहुत बार हमारे होते हैं ना, आज सुबह से तो बस मत पूछो, लेट पे लेट हो रही हूँ। पहले ये ड्राइवर लेट आया, फिर ट्रैफिक पॉइंट पे मेरे को 10 मिनट खड़ा रहना पड़ गया, बिकॉज आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है? I am getting late, I am getting late. Universe says, okay, you want to get late, you want to get late, लाओ ये भी ला देती हूँ, वो भी ला देती हूँ, ये भी ला देती हूँ, now get more late. But you say, okay, ड्राइवर लेट आया, but I will manage. मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, मैं टाइम से पहुंचूंगी, मैं तो बिल्कुल टाइम से पहुंच रही हूँ। यूनिवर्स सेज तुमको टाइम से पहुंचना है, ओके, वो आपके लिए ट्रैफिक भी क्लियर कर देगा, एवरीथिंग विल बी सो स्मूथ कि आप टाइम से पहले ही पहुंच जाओगे। तो सब आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है, डिपेंडिंग आप जो वाइब्रेशंस भेज रहे हो, आप जो फ्रीक्वेंसीज डाल रहे हो। एंड इसीलिए समझ रहे हैं हम कि सुबह सुबह अच्छा फील करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे तो दिन भर बुरा फील कीजिए। एंड सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल के, जो हम आजकल कर रहे हैं, अच्छा महसूस करें तो हमारा पहले के मुकाबले हमारे दिन बहुत बेहतर जा रहे हैं। पहले कोई बोलता है 1-1.5 घंटा सेशन के लिए निकाल लो, नहीं मेरे को तो टाइम ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली टाइम नहीं है तो टाइम नहीं है। एंड जब ये बोल सकते हैं यस आई कैन डू इट,
मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं कर लूंगी, 1.5 घंटा तो ऐसे निकाल लूंगी, तो अपने आप वो टाइम निकल जाता है। वही 24 घंटा में एवरीथिंग हैपेंस अपने आप। एक बार जब नेगेटिविटी आ जाती है ना, तब उसको निकालने में प्रॉब्लम थोड़ी जोर ज्यादा आता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमारी जब आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इससे अच्छा उसको आने ही मत दो ना। इसीलिए उसको पहले से ही आप पॉजिटिव सुबह ही हो जाओ, या कोई भी काम करने के पहले, डर आने के पहले उसमें पॉजिटिव हो जाओ। उसको डर डर के वो गड़बड़ हो जाएगा, उसके बाद आप ठीक करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुशक्कत लगेगी। तो इसीलिए दिन के शुरू, अगर आपको अपना दिन अच्छा चाहिए, लाइक वी हैव डन इन द मैजिक बुक, सुबह उठते ही या जब टाइम मिले तैयार हो जाए तो अपना पूरा दिन अपने सामने रिवाइज कर ले, आज ये होने वाला है और सब बहुत बढ़िया। मैग्निफिशेंट आउटकम कुछ सडनली आ जाए तो उसके लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लें। वी हैव सो मेनी टूल्स ताकि हमारा दिन बहुत अच्छा जाए। एंड अपने एहसास को, फीलिंग्स को आपने सुबह ही पॉजिटिव कर दिया, तो इसीलिए बेस्ट इज कि आप, अच्छा आइडिया है कि अपने सुबह को ही शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, रादर देन अट्रैक्ट नेगेटिविटी। अब अपनी जीवन की फिल्म देखते हैं। अपनी जीवन की फिल्म कैसे देखेंगे? अगर आप कोई है ना, अपना दिन को देखो, वी डोंट इवन राइट डाउन। मैं कितनी बार सोचती हूँ आज ये अचंभित चीज हुई, छोटी सी चीज, सपोज मैंने सोचा था कि आज मुझे आलू का पापड़ खाना है और मेरी फ्रेंड ने 2 आलू के पापड़ भेज दिए, याद नहीं रहते, वाव करके निकल जाती हूँ आगे, थैंक यू कर देती हूँ, आगे निकल जाती हूँ। अगर ऐसे करके मेरा पूरा दिन को एक फिल्म बनाई जाए ना, सुबह से क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या चीजें कैसे अपने आप होती गई, इट विल बी इवन मोर मिराक्युलस देन अ फैंटेसी फिल्म। जो फैंटेसी फिल्म वो होती है ना जिसे देख के हमें लगता है अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा हो सकता है, ये तो सब पिक्चरों में होता है। बट आपकी रियल लाइफ से एक दिन पे मूवी बनाई जाए ना, इट विल शो मोर मैजिक्स देन अ फैंटेसी फिल्म। अभी क्या होता है, हम अपने, अगर आप एक पिक्चर देखने बैठ जाते हो और बीच में कोई फोन कॉल आते हो, आप आता है तो आप पॉज कर देते हो घर में मूवी को, राइट? उसको ताकि कोई सीन मिस नहीं हो जाए, नहीं तो आपका लय टूट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो 10 मिनट आपने फोन में बात किया, उतनी 10 मिनट में कितना कुछ हो गया, हीरो भाग गया, हीरोइन वहां वहां चली गई, अचानक आप देखेंगे सारे तो सीन ही पलट गए यहाँ पे। सो यही होता है हमारी लाइफ में। अगर हमारे लाइफ में हम ये वी आर नॉट अवेयर इन आवर लाइफ, हम होशो हवास से जिंदगी नहीं जी रहे, तो हर चीज हमारी लाइफ में इतने संकेत मिलते हैं, इतने मैसेजेस मिलते हैं। आप आगे पढ़ के देखना कैसे कैसे एग्जाम्पल्स रॉन्डा बर्न दे रही है कि कहाँ कहाँ से मैसेजेस आते हैं, एंड हमें होश भी नहीं है, वी डोंट इवन लुक एट देम एज मैसेजेस। इसीलिए मैजिक बुक का मैजिकल क्यूज बोल के आपने चैप्टर याद होगा, उसका यहाँ पे पढ़े, उसका एक्चुअल मीनिंग, उसका एक्चुअल डेप्थ, किस लिए वो बोलती है मैजिकल क्यूज ढूंढे। एंड ये पढ़ने के बाद मैं मतलब बेशर्ते कि आपको आज ऐसे क्यूज दिखेंगे, मतलब 1 2 नहीं, 1000 मिलते हैं एक दिन में। जीवन आपकी हर भावना, हर फीलिंग पे प्रतिक्रिया कर रही होती है ना, एवरी मोमेंट आपसे लाइफ कम्युनिकेट कर रही है, कैन यू इमेजिन, हर मोमेंट। लेकिन हम ही नहीं सोच रहे हैं, हम किसी की बात सुनते हैं, अच्छा एंड वो आई गई, वी डोंट इवन थिंक उसने मेरे से ये बात आज क्यों की, इसमें मेरे लिए यूनिवर्स ने क्या मैसेज भेजा है। देयर इज नो कोइंसिडेंस, देयर आर नो एक्सीडेंट्स। जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है। लाइफ एंड यू वाला चैप्टर याद है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू।
हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, और आप जिस फ्रीक्वेंसी हो ना, आपके जीवन में वही चीजें आती है। कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप किसी और की बातें सुन के कोई बात सुन रहे हो, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो, इसीलिए आपको वो सुनाई दे रही है। अगर आपका रास्ते पे जाते हैं, मेरा बहुत ध्यान जाता है साइन बोर्ड्स पे। मेरे साथ गाड़ी में बैठे कोई 2 जन और उनका ध्यान भी नहीं जाता है, बिकॉज आई एम ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट इज रिटन ऑन द साइन बोर्ड। हर व्यक्ति, हर वस्तु आपकी फ्रीक्वेंसी के कारण आपको दिख रहे हैं। आप जो भी सुनते हैं, जो भी घटना हो रही है, सब इट इज बिकॉज ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। मेरे को याद है, गुवाहाटी शहर में पानी भर जाता है कभी कभी। तो कुछ साल पहले मैं कहीं से आ रही थी, मैं आराम से घर पहुंच गई। मेरी फ्रेंड मेरे से 5 मिनट पीछे थी, वो पानी में फंस गई। शी रीच्ड होम इन अबाउट 3 आवर्स। तो मे बी शायद मेरी फ्रीक्वेंसी उस दिन पॉजिटिव थी, मैं अच्छा महसूस कर रही थी। आई हैड कंडक्टेड बच्चों का समर कैंप में कोई छोटा सा सेशन, तो मैं बहुत खुश लौट रही थी। तो शायद इसीलिए मेरे को वो पानी नहीं मिला, मैं निकल गई। एंड शायद वो कोई चीज के कारण नेगेटिव फील कर रही थी, कोई घर में कुछ हुआ होगा। एंड सो लाइफ इज एवरी मोमेंट रिस्पॉन्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसीज। अगर आप ये चीज देखो ना, फ्रीक्वेंसी वाली चीज, तो ऐसे लगेगा कि पूरी दुनिया, टेस्ला बोल रहे हैं, ये बात है, निकोला टेस्ला का नाम सबने सुना है। he attributes all his success to this law of attraction, to following it. उनको सारा कुछ वो फॉलो करते हैं इसका, और वो बोलते हैं कि जैसे कोई विधाता ने इस गृह को विद्युत इलेक्ट्रिक के नियमों के अनुरूप बनाया। नियम तो नियम है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ये है, आपको इसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी लाइफ में आएगी। कभी कभी 2 जन साथ चल रहे होते, एक इंसान को कुछ सुना, किसी ने बोला, एंड दूसरे इंसान को सुना भी नहीं, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी उस बात पे थी, इसकी फ्रीक्वेंसी उस बात पे थी ही नहीं। कार, अब एग्जांपल्स देखिएगा, हाँ, क्या क्या क्यूज आ रहे हैं। कार चलाते समय अगर आपको पुलिस की गाड़ी दिख जाए एंड आप अलर्ट हो जाते हो, या ये क्या संकेत हो सकता है? सो मेनी डिफरेंट संकेत दे सकती है डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ। ये अलग अलग इसीलिए बता रही है क्योंकि आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि ये संकेत आपकी लाइफ में क्या बोल रही है। वो पुलिस की गाड़ी दिखी तो ये क्या बोल रही है? सतर्क रहो, बी अलर्ट, आपको बोल रही है। या तो अपने पुलिस, व्हाट डज वी एसोसिएट पुलिस कार्स विद? कमिंग एंड, कि भाई अपना लॉ एंड ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं आपका लॉ एंड ऑर्डर इन योर माइंड इज ब्रेकिंग, तो वो बोल रही है आपको कि बी अलर्ट, थिंक, सोचो तुम क्या सोच रहे हो। एंड अगर ये भी बोल सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज की व्यवस्था सही नहीं है, उसको ठीक करो तुम। आप क्या, कोई दोस्त का फोन आया था, तुमने कहा था फोन करोगी, क्या किया तुमने? पुलिस का काम यही है ना, चोर को पकड़ना। तो तुमने बोला था तुम करोगे, तुमने किया कि नहीं? बिकॉज ये छोटा सा काम था, पुलिस अरेस्ट करने नहीं आई है आपको। अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा आपने काम कर देते आप, तो शायद पुलिस अरेस्ट करती। सो मे बी द पुलिस इज कमिंग टू रिमाइंड यू। एंड किसी को आपको थैंक यू बोलना था, आपने थैंक यू नहीं बोला उसको। सो देट कैन बी सो मेनी रीजंस। आपको अपनी लाइफ में देखना है। आप पूछ सकते हैं, मन में पूछिए, मेरे को ये पुलिस की गाड़ी क्यों दिखी, ये मेरे को क्या बताना चाह रही है? शायद हम दिन भर क्वेश्चंस पूछते रह जाएंगे शुरू में, लेकिन जब आदत हो जाएगी ना, तब आपको पुलिस की गाड़ी देखेंगे और आपको याद आ जाएगा, अरे मेरे को उसको फोन करना था, मैं भूल गई। सो एवरी मोमेंट लाइफ अब हमें संकेत दे रही है। आप एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो क्या आपको अपने हेल्थ के लिए थैंक यू बोलना है? आपके लाइफ में अपने प्यारे जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए आपको थैंक यू बोलना है? उन लोगों को जो बीमार हैं, उनको, उनके प्रति आपको प्रेम दिखाना है?
आपको फायर ब्रिगेड दिखा रही है। फायर ब्रिगेड का मतलब है कहीं ना कहीं आग लगी है। आप देखिए आपके आपके जीवन में कहीं आग लगी है जिसको आप बुझा सकते हैं। इट इज अस्टाउंडिंग, इट इज रियली अस्टाउंडिंग। या फिर ऐसी कोई अग्नि है जिसको आपको और तेज करनी है। प्रेम की अग्नि आपने कम जला रखी है। वो फायर ब्रिगेड आपको ये सिग्नल दे रही है कि तुम्हारी प्रेम की अग्नि को और थोड़ा बढ़ाओ। तो आपके जीवन में जो आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, सिर्फ आप ही समझ सकते, कोई और आप आके नहीं पूछ सकते कि कल मुझे एरोप्लेन दिखा आकाश में, उसके लिए मैं क्या समझूं। उसके लिए आपको ही अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। शायद वो आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी उड़ान बढ़ने की टाइम आ गई, अपने जीवन में तुम कदम उठाओ, दौड़ो। जैसे प्लेन पहले दौड़ के उड़ता है वैसे एक दौड़ लगाओ, कुछ जंप करो, तब तुम्हारे जीवन में मतलब तुम्हारा जीवन उड़ एकदम परियों की तरह उड़ जाएगा। तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। पूरे आपको संदेश का सही अर्थ समझने के लिए आपको ही समझना पड़ेगा। जीवन तो हर पल इवन एट दिस मोमेंट वो कुछ बता रही है, आपको फीडबैक दे रही है, हर चीज पे संदेश दे रही है। जीवन भर आपको मिलते हैं। ये तो बोल रही है कि मैं जब कहीं खड़ी होती हूँ और दो अलग जन आपस में बात कर रहे होते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं मेरे कानों में पड़ी है, तो मेरे कानों में क्यों पड़ी ये बात, उस पर गौर करती हूँ। ये बात मेरे को क्यों सुनाई दी, मेरे को इससे क्या सीखना है, कोई ना कोई अर्थ मेरे को इससे निकालना है। उनके शब्द मेरे लिए एक मैसेज लेके आए हैं। कैन यू इमेजिन दैट? वे मेरे जीवन में मेरी जीवन के बारे में फीडबैक दे रहे कि तेरे जीवन में ये चल रहा है, या तो इसको ठीक कर, या इसके शाबाशी दे रहे, कोई ना कोई संकेत लेकर आ रहे हैं। किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको कुछ बोल रहे हैं। डेली वो साइन बोर्ड आपको दिख रहा है। जिस दिन आप उसका संकेत समझ जाएंगे, 10वें दिन 9वें दिन आपने उसका संकेत समझ लिया, 10वें दिन वो साइन बोर्ड वही है, आपका ध्यान उसकी ओर जाना बंद हो जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट? रोज आप पढ़ रहे हो साइन बोर्ड, या तो वो साइन बोर्ड वहां से हट जाएगा, दूसरा साइन बोर्ड आ जाएगा, या फिर आपका ध्यान ही उधर जाना बंद हो जाएगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू एंड योर फ्रीक्वेंसी। आपके लिए है वो मैसेज। यदि मैं कोई दूसरी वो साइन बोर्ड वहां है, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो तो आपकी नजर उस पे नहीं पड़ती। लाइक आई सेड, अगर आपने उसका मैसेज समझ लिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अब आप उसको नहीं पढ़ोगे, या फिर वो बातचीत आपको सुनाई ही नहीं देती। तो दिन भर आपके आसपास की हर चीज कुछ ना कुछ कह रही है, लगातार आपको वापस रिपीट कर रही है। हर चीज, हर बात, हर कलर जो जिस पे आपका ध्यान जाता हो, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल येलो, तो येलो कलर आपको क्या बोल रही है? तुम्हारे अलमारी, तुम्हारी कबर्ड में येलो कपड़े कुछ ज्यादा है, कम कर। कुछ भी, कुछ भी। एंड आपके अगर आपको लग रहा है कि अरे यार आजकल मुझे सारे दुखी लोग क्यों मिल रहे हैं, देन अंडरस्टैंड कि आपकी फ्रीक्वेंसी दुखी हुई है, इसीलिए आपको चारों तरफ दुखी लोग मिल रहे हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, अपने आप आपके चारों तरफ लोग खुश मिलने लग जाएंगे। हमें खुद में ही वह बदलाव लाना है जो हम संसार में देखना चाहते हैं। We need to be the change we wish to see in the world. ये वर्ड भी हमने कितना सुना है। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने ये बात कही, शायद बचपन से सुने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब अब समझ आ रहा है कि हमें अगर दुनिया को अच्छा देखना है तो हमें अपने भावनाओं में अच्छाई लाना है, खुशहाली लानी है, प्यार लाना है। तो पहले तो इसका मतलब मैं तो यही समझती थी कि तुम्हें कुछ रास्ता साफ चाहिए तो तुम ही झाड़ू उठा के साफ करना शुरू कर दो, मैं यही समझती थी इसका। बट अब मेरे को है कि मेरे को चारों तरफ सफाई चाहिए, तो पहले मैं अपने दिमाग के अंदर मेरी भावनाएं साफ करूं। ओके, थैंक यू, विल कंटिन्यू टुमारो।
अपने अपने सिंबल्स खुद बनाएंगे, अपने संकेत खुद बनाएंगे हम कल। Yes, so we will do some very short thinking exercises. Yes, just a moment. ये पावर ऑफ हेल्थ के लास्ट के 2 पैरास थे, उसमें बहुत सिंपल सा है। राइट डाउन योर एक्चुअल एज। आपका एक्चुअल एज क्या है, या तो मन में सोच लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है? एक्चुअल एज कोई नहीं देख रहा है, आप लिख सकते हो आराम से। एंड नेक्स्ट टू इट एक मोमेंट सोच के फिर लिखे, व्हाट एज डू यू फील। आपकी भावनाओं के हिसाब से आपकी उम्र कैसी है। तो प्लीज राइट यंगर, ओल्डर, एटलीस्ट वो तो लिखे चैट में। डू यू फील यंगर और डू यू फील ओल्डर? आपको वहां पे नंबर लिखना है। सपोज योर एज इज 45 बट आई एम फीलिंग 50 और आई एम फीलिंग 35, वो लिखना है। बट यहाँ चैट में आप लिख सकते हैं वेदर यू आर फीलिंग यंगर और ओल्डर, because we don't know your actual age, we don't know what 58 means, Shikha ji. So write younger, older. Wow, we are a very good group. All of us are feeling younger. Yay. Superb. तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा है ना मेरा शरीर तो बीमार हो गया तो I feel older than my actual age. Come on everyone, come on everyone. Let's write it. मैम पहले लगता था, जब से मैजिक बुक में आए हैं तब से चेंज हो गई है थिंकिंग। एक्चुअली अब तो कोई बोल के देखे, है ना, कि बोल के देखे कि एज के बारे में। आई एम ऑलवेज यंग। Day by day. Yes, actually. Thank you, Lalita Bhabhi. You always act young too also. What is your belief? Till what age do you think you can lead a healthy life? आपने क्या लिमिटेशंस, मैं इसका मकसद यही था, आपने अपने लिए क्या लिमिटेशन सेट की हुई है। मैजिक बुक से मत लिखिएगा प्लीज, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच के लिखिए। व्हाट इज योर एक्चुअल बिलीफ? अपने को, अपने आप को सही करना है। अगर हम पहले ही लिख देंगे नहीं मैं तो, मेरा तो बिलीफ आई एम गोइंग टू लिव हेल्दी टिल आई एम 100, दैट इज अ बिलीफ वी हैव क्रिएटेड। बट एक्चुअल क्या है, उस पे हम लोग काम करेंगे। एक्चुअल में कहीं मैं सोच रही हूँ क्या कि मेरी मम्मी जितने दिन हेल्दी थी मैं भी उतने ही साल हेल्दी रहूंगी। तो इट इज योर बिलीफ। टिल व्हाट एज डू यू थिंक यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ? व्हाटएवर, जिसने भी जो भी सोचा है, बट टुडे, फ्रॉम टुडे माय बिलीफ इज आई एम गोइंग टू लिव 100+ and I am going to be healthy until the last day of my life. Okay, that is our belief. And today we will repeat Shalini's favorite affirmation. I am getting better and better every day in every way. Is that it, Shalini? Every day I am getting better and better. In every way I am getting better and better and better. Yes. So ये स्टेटमेंट अगर हम बोलेंगे तो इन एवरी वे, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। Okay. So when we come to the power in you, we have 2 short exercises again. Simple. I think all of us will have a yes to this because किताब ने बोला है the simplest solution is अपना दिन पॉजिटिविटी में शुरू करें, अपना दिन खुशहाली में शुरू करें। So after coming into the gratitude journey, do you start your day on a happy note? सिर्फ उस दिन जिस दिन याद रहता है, या फिर कोशिश करके, मेहनत करके मैं रोज याद रखती हूँ और डेली ये काम करती हूँ? Yes, every Right? Yes. All of us do it.
Okay, now think of a communication you received from life today. आज कुछ संकेत आपको मिला जीवन से, कहीं से भी, मैम के सेशन से, सुबह या लाइफ में आपने कोई चिड़िया उड़ती देखी, क्या आपने पूछा मुझे ये चिड़िया क्यों दिखी? जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, कोई भी एक संकेत पकड़ ले एंड उसका आंसर ढूंढे, ये मुझे क्यों दिखी एंड इसके मेरा जीवन से इसका क्या तात्पर्य है, क्या संकेत दे रही है ये मुझे। आज मैं काम कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो क्या संकेत था वो मेरे लिए? So everyone will have different answers. दो चिड़िया देखी, 2 for joy. That will come tomorrow. You can make that as your संकेत. ये आपने संकेत बनाया, बट आप उससे, वो आपको क्या मैसेज दे रही थी कि खुश रहो। वो चिड़िया दो इतनी खुशी खुशी में जा रही थी, तो वो मेरे को संकेत दी कि तू आज कहीं डाउन जा रही है, खुश रह। संकेत हमेशा आपको ऊपर लाएगी. इट विल ऑलवेज रेज योर फ्रीक्वेंसी because it is coming from the universe. Hello. Hello. The universe will always tell you. मैम मैं बोलूं? हाँ, I'll just stop the share. या आप इसके लिए कुछ शेयर करना चाह रहे हो? नहीं, आप जो संकेत का बोले ना, उसके लिए मेरे जो है दूसरे सेशन में ना जो है मैम ने बोला कि जैसे जो है ट्रैवलिंग के बारे में बात हुई, तो जो है बाली के बारे में उन्होंने बोला, और जो है मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में बाली ही लिख रखा है 2023 के लिए। तो ऐसा मुझे लगा कि ये वाला यूनिवर्स का क्यू है कि ये मेरा ड्रीम जो है फुलफिल होने जा रहा है। यस, ये बहुत बार मैम भी बहुत बार स्विट्जरलैंड बोलती है मेरा। यस मैम, स्विट्जरलैंड का ड्रीम है, एंड आई नो आई एम इन द सेम फ्रीक्वेंसी। देखिए ये आपको यही बोल रही है, यू आर ऑलरेडी ऑन द फ्रीक्वेंसी। आपको बाली यहाँ से सुनने मिल रहा है, आपको वहां से बाली सुनना मिल रहा है, आपकी हाँ, 2-3 बार है। मिला मुझे ऐसे सुनने को, 3-4 दिन के अंदर ही मिला है। और ना उसी समय मुझे लगा कि ना यही वाली जगह क्यों बोल रहे हैं, कोई और जगह भी बोल सकते थे। इसीलिए मुझे लगा कि मतलब जो है ना फाइनल है तो। पक्का पक्का। यस ललिता भाभी। शालिनी, I just want to share. आज अश्विन मैम के उसमें था कि 3 जन के बारे में लिखो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर गहरा असर दिया है। And while we were reading this chapter, and I was writing about my husband, कि उनकी जो विशेषताएं मैं लिख रही थी, और उसी के ऊपर आज ये पूरा चैप्टर था। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड, मतलब मेरे ऊपर बहुत असर हुआ उस बात का कि जो काफी कुछ दोनों जन की सिमिलैरिटीज मिली। Very nice, very nice. This is how actually, you know, the book या फिर हमारा environment, people around us, कोई ना कोई हमें ऐसी बातें जो जैसे बुक में अभी सरिता भाभी ने बोला ना, अगर हमारे कानों में वो बात पड़ी है, we have heard it, मतलब वो हमारे लिए कोई मायने रख रहा है, that has some meaning for us. नहीं तो randomly बहुत बातें होती है, वो सारी बातें तो हमारे कानों में नहीं आती है। बहुत सारी मे बी टीवी हम देख रहे होते हैं, 4 जने सेम चैनल देख रहे होते हैं और 4 जने अलग चीजें देखते हैं। We see different, we hear different things, we see different things, we catch different colors. हमें किसी को कोई कलर अट्रैक्ट करता है, किसी को कोई कलर अट्रैक्ट करता है। नहीं, मैं वही सोच रही थी कि आज उनके बारे में लिखना था, एंड द सेम थिंग इस बुक में था कि व्हाट यू थिंक वही अपना शरीर हो जाता है, बिकॉज ही वाज सो पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज लाइफ। तो इतनी जो प्रॉब्लम्स थी सारे उसमें से निकलते गए। तो वो जो एक उनसे सीखा आज, तो सेम वाज इन द बुक दैट you should have the positive attitude towards your life. Yes. So I think it's a great thing that today is
जस्ट दोनों चीज एक साथ मिल गई मेरे लिए। वाह। और किसी की कोई शेयरिंग है या फिर एनी क्वेश्चंस, या फिर आज किसी ने अपना पकड़ा कि मैंने ये सुना था एंड इट सिग्निफाइज दिस, जो हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। मैंने बोला है कि अभी मैंने ललिता मैम के हैंड में वो सॉलिटर रिंग देखी और ये मेरी ड्रीम लिस्ट में थी और मुझे लग रहा है कि ये मेरी भी अब जल्दी आने वाली है। दिस वाज द मैजिकल ग्लू फॉर मी। तो ये Wow. मैंने इमीडिएटली अभी ये देखा while she was So you telling are at that her frequency now. आपको दिखी experience. मतलब you are at that frequency. Yeah. So thank you, Lalita ma'am, also. And thank you for your wonderful teachings also. Really, really thankful Thank from you, the bottom of my Lalita heart. ji. It is my dream. और जिसकी फ्रीक्वेंसी में आ गई उनको दिखी ना, कॉल पे तो बहुत जन है। अब सबको को लगेगा अच्छा ललिता जी कौन सी, हमने तो देखी नहीं। मैंने ड्रीम बोर्ड पे भी लगा रखी है। Yeah. ब्यूटीफुल So, yeah, शेयरिंग, thank you. ब्यूटीफुल। Thank you. Thank you, both of you, everybody. Thank you. Can I leave because the guests are coming? Yes, Bhavi, sure. Yes, Bhavi. Thank you very much. Thank you. सरिता मैम, मैं ना एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मैम की जो क्लास है ना उसके रिगार्डिंग, पूछ सकती हूँ क्या? आप कॉल कर लोगे? मॉर्निंग वाली जो क्लास में जैसे हम, सॉरी, आप मेरे को कॉल कर लेना या तो। ओके ओके, जो सब उस क्लास में है नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जी जी। Unless anybody, 4 to मतलब 5 वाला कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड वाला लिंक कौन सा है? सेम लिंक रहेगा क्या? हाँ वो सेम लिंक रहेगा, बाकी के का लिंक चेंज हो जाएगा। I think everyone here knows na that Ashmin ma'am is doing a session on health, concentrated session, 40 days master class on health. That is just for everyone जो नए हैं, किसी को पता नहीं हो, कोई interested हो. It is a paid session. If anyone's interested, you can always message us and ask. मैम एक शेयरिंग मेरी ये थी कि 4 o'clock जो है ना उठना है ना, मैं कभी लाइफ में नहीं उठ पाई थी। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि मैं जो है 9 बजे उठने वाली हूँ। वो मैंने अब जो है मतलब अचीव कर लिया मैंने गोल। जब से एनी ने स्टार्ट किया है 4 AM का, उस दिन से मैं उठ रही हूँ और मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये सोच के कि मैंने कर लिया 4 o'clock वाला जो। Wow. Pat yourself. आपका एक ड्रीम लिस्ट में आप टिक कर लो। हाँ। एक ड्रीम टिक हो गया। मेरे को लग रहा था कि हाँ, मैं एक नहीं मेरा करूंगी, हो मैं गया। नहीं मैं करूंगी, 2 मैं साल 4 से बजे, ट्राई मैं कर रही थी 4:30 मैम। उठती हूँ, 4 बजे का सेशन नहीं करूंगी। बट आई वाज फीलिंग अरे यार क्या नहीं करेगी। कल रात को 11, 11:30 बजे यानी का मैसेज आया, आप कल 4 बजे का सेशन कर लोगे। आई सेड ये लो, अपने आप मत कर, तो ऐसे आता है। यस, 4 बजे उठना वाज अ बिग चैलेंज, बट होने लगा। मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मैं उठ रही हूँ। अगर मैं अपने घर वालों को भी बताऊं ना, किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं उठ रही हूँ। सबको पता है मैं एकदम लेट उठने वाली हूँ। बट अपने आप लेकिन एक जुनून सा आ गया है कि जो करना है वो एक मतलब इतना इंटरेस्ट आ गया है और एकदम मतलब ना पैशन हो गया जैसे बस। So if nothing else, we can meet tomorrow. Same time, 4 o'clock. See you all tomorrow. Have a blessed day. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. There. Bye-bye. Thank you so much, ma'am.